हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। ऑलवेज बेटर। उम्मीद यही है हमेशा की तरह कि आप लोग फिट एंड फाइन हैं, एकदम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। इन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। हालांकि ये जो कंडक्टर की एनर्जी है सिमिलर टू डिट्टो बिल्कुल होने वाली है हमारी किसी भी कैपेसिटर के लिए। हेलो एंड वेलकम टू शारे कैपिक यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का न्यू टॉपिक कनेक्टेड विद चैप्टर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो हमारे टॉपिक का नाम है, अगर हम लोगों के पास इफ़ वी हैव टू कंडक्टर्स, अगर हम लोगों के पास टू कंडक्टर्स हैं तो उन टू कंडक्टर्स को अगर एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाए देन व्हाट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी पॉसिबल हो सकती है, कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं, चार्ज में क्या डिफरेंस आएगा, कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा, कितनी एनर्जी होगी, कितना एनर्जी का लॉस होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो देखा जाए बेसिक हेडिंग क्या है हमारी, एनर्जी लॉस इन चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या बनेगा हमारा, एनर्जी लॉस इन चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि। ये हमारे टॉपिक का नाम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। फर्स्टली देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों के पास टू कंडक्टर्स हैं, ये देख सकते हैं आप, फर्स्ट कंडक्टर एंड दिस इज सेकेंड कंडक्टर। नेम ऑफ दिस कंडक्टर इज ए, मतलब कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है इसके अंदर। एंड दिस कंडक्टर इज बी एंड आफ्टर दैट इसका जो चार्ज है वो हम लोगों के पास Q1 है और इसका जो चार्ज है वो कितना हम लोगों के पास Q2 है। अब यूज़ करने वाले यहाँ पर ब्लू स्केच। इसकी जो वैद्युत धारिता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है C1 है, इसकी वैद्युत धारिता इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C2 है। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव V1 है एंड इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 यानी वैद्युत विभव V2 है। अब इसके बाद अगर हम इनके चार्ज की बात करें किस तरीके से, तो आप देख सकते हैं, देखें यहाँ पर मैं ब्लू स्केच यहाँ पर रख देता हूँ, मैं इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाला। लिख देंगे आप यहाँ पर चार्ज ऑफ कंडक्टर ए, यानी कंडक्टर ए का जो चार्ज है वो कितना होने वाला है, चेक करते हैं इसको पहले। तो Q1 इज इक्वल टू C1 V1। सिंपल, अरे बहुत सिंपल है, नहीं है बिल्कुल। हम लोगों के पास यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस दे रखी है, वैद्युत धारिता दे रखी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी दे रखा है, तो लगा दिया सिंपल सा फॉर्मूला Q1 इज इक्वल टू C1 V1। क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है इसके अंदर। सिमिलरली चार्ज ऑफ, देखें ध्यान से, बी केयरफुल स्टूडेंट, चार्ज ऑफ कंडक्टर बी, क्योंकि इसका नाम भी है। ओके, सो Q2 इज इक्वल टू C2 V2। तो इस तरीके से हम लोगों के पास इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब फॉर्मूला तैयार हो जाने के बाद यहाँ पर हम एक छोटा सा केस और बनाने वाले हैं, और वो केस क्या है हमारा, जैसे कि मैंने इस कंडक्टर को दोबारा से यह ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये कंडक्टर क्या है, इसका नेम, इस कंडक्टर का नेम था हमारा A एंड सेकेंड कंडक्टर के क्या था हम लोगों के पास, इसका नेम था कंडक्टर B। ओके, एंड आफ्टर दैट इसका जो चार्ज है हम लोगों के पास वो Q1 है अभी के लिए फिलहाल, और इसका चार्ज कितना हम लोगों के पास Q2 है। डिट्टो कॉपी, ऐसी कैसी कॉपी कर देना हम लोगों को। और इसका जो पोटेंशियल है V1, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दे रखा है V1, और इसके लिए V2, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C1 और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या हो गया, C2 हो गया। ऐसा था कंडीशन, मतलब हम लोगों के पास इनिशियल स्टेज में। बट आफ्टर दैट हमने इसको कनेक्ट कर दिया, हमने इसको कनेक्ट कर दिया किसी भी वायर से। अब ये वायर कैसा है हमारा, ये जो हमारे पास वायर है ना, ये वायर है कंडक्टर। कैसा है ये, कंडक्टर, सी आएगा भाई, कंडक्टर। ये कंडक्टर वायर है हमारे पास, ठीक, जिसमें करंट का फ्लो यानी चार्ज का फ्लो आसानी से हो सकता है। हमने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, जिसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वैद्युत विभव ज़्यादा होगा ना, उससे
पॉजिटिव चार्ज आउट होगा, और पॉजिटिव चार्ज आउट होने के बाद जो कम वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसके तरफ मूव होना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि मैंने आपको इससे प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियर कराया था, क्या कि अगर हमारे पास कोई भी दो कंडक्टर है जिनको हमने वायर से कनेक्ट कर दिया है, तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो कंडक्टर होगा उसका पॉजिटिव चार्ज निकल के नेगेटिव जो दूसरा वाला है आपका, जिसका मिनिमम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है ना, उसके पास जाना स्टार्ट कर देगा। तो सेम सिचुएशन क्या होगी आपकी, यहां भी अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। ओह, ढक्कन गिर गया, कोई बात नहीं, खा लेते हैं पहले इसको। इस तरीके से ही कंडीशन बन जाएगी। अब एक बात सोचें आप जरा, एक बात, इसका चार्ज कितना है हम लोगों के पास, Q1, और इसका चार्ज कितना है Q2, ठीक है। और अब इसके बाद ध्यान देना स्टूडेंट्स, मान लीजिए इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, मिनिमम है। तो अगर चार्ज का फ्लो हुआ, बी केयरफुल, अगर चार्ज का फ्लो हुआ, लेट कर लेते हैं प्लस चार्ज यहां से इस तरफ चल रहा है, ठीक है। जब हमने वायर कनेक्ट नहीं किया था उस समय टोटल चार्ज कितना था बोथ कंडक्टर का, Q1 प्लस Q2। अब हमने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद यहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, चार्ज का एक तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पुनर्वितरण हुआ। लेट कर लेते हैं, जब यहां से चार्ज चला गया, आउट हो गया, तब इसका जो चार्ज है वो Q1 डैश हो गया। और जब इसके पास चार्ज पहुंचा, जितना चार्ज ऑलरेडी इसके पास था उतना चार्ज तो अब नहीं रहने वाला, इट विल इंक्रीज, ये बढ़ने वाला है, देन Q2 डैश। अगर हम इनको भी आपस में जोड़े ना, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो आप क्या देखेंगे यहां पर, चार्ज कंजर्वेशन, आवेश संरक्षित है। यहां पर आवेश संरक्षण का नियम लागू हो रहा है। कैसे, ध्यान देना स्टूडेंट्स, जब मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया था देन टोटल चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2। जब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तब क्या हुआ, एक के पास से दूसरे पे चार्ज गया, जितना एक के पास से चार्ज जाएगा उतना ही तो कम होगा, जितना इसके पास से डिक्रीज होगा, कम होगा, उतने चार्ज दूसरे वाले कंडक्टर का इंक्रीज होगा। इट मींस दैट ओवरऑल चार्ज जो है दोनों कंडक्टर का, जो टोटल चार्ज है वो तो कांस्टेंट रहना है। इट मींस दैट विदाउट कनेक्शन Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू विद कनेक्शन Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इसका मतलब यहां पर चार्ज कंजर्वेशन का लॉ अप्लाई हो रहा है। तो देखा आपने, यहां पर हमने कई पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं कि कभी कभार एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि चार्ज के रिडिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, संरक्षित रहती है, एनर्जी, पोटेंशियल, चार्ज या अदर थिंग। तो आप क्या बताएंगे, चार्ज कंजर्वेटिव रहता है, यानी आवेश संरक्षित रहता है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके एक सब टॉपिक की, जिसका नाम है उभयनिष्ठ विभव, या इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। हम बात करेंगे यहां पर किस चीज की, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब हम यहां पर कॉमन पोटेंशियल यानी उभयनिष्ठ विभव की बात कर रहे हैं, ध्यान देना यहां पर, तो कैसे फाइंड करें इसको। स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं, वी नो दैट definition of electric capacitance, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी वैद्युत धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, इटैलिक C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। यहां पर Q क्या है, जब हमने दोनों कंडक्टर को वायर से कनेक्ट कर दिया तो कनेक्ट करने के बाद हमारे पास टोटल चार्ज कितना होगा, लेट्स सी हियर, Q1 डैश प्लस Q2 डैश अपॉन V1 प्लस V2। ये टोटल हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, और ये टोटल क्या हो गया हम लोगों का, टोटल चार्ज बन गया। अब चार्ज बन जाने के बाद इटैलिक C इज इक्वल टू, यह फॉर्मूला क्या बनेगा, C1, आप देख सकते हैं यहां पर C1, और क्या आ गया हम लोगों के पास V, और यहां क्या आएगा हम लोगों के पास C2V, अपॉन में क्या आ जाएगा V1 प्लस
V2 बन जाएगा फॉर्मूला हम लोगों के पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमने फाइंड की है ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फाइंड कर ली है, यानी वैद्युत धारिता ज्ञात कर ली है। लेकिन हमको इस टॉपिक में क्या फाइंड करना था, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल इसमें फाइंड करने के लिए देखें क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ से C का फॉर्मूला तो निकाल लिया, बट यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, अब सॉल्व तो नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले हम यहाँ से V का फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं इसको क्लीन करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसका V का फॉर्मूला तैयार करेंगे तो V का फॉर्मूला क्या बनेगा, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। ये इसका फॉर्मूला तैयार हो गया, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। जब इसका ये फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हो गया तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको टोटल चार्ज लेना पड़ेगा और हमें टोटल इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस भी लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, यहाँ पर Q1 डैश और प्लस आएगा Q2 डैश अपॉन C1 प्लस क्या आ गया हम लोगों के पास, C2 आ गया। तो C1 प्लस C2 इसका फॉर्मूला बन गया। बन जाने के बाद एक बात देखें, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ ये लिखा था कि इसमें चार्ज यहाँ पर बन रहा है हमारे पास। कब बन रहा है, जब इन्हें आपस में कनेक्ट नहीं किया गया है। और चार्ज कब बनेगा इसका, जब इन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया गया तब चार्ज इतना हो गया। देन ओवरऑल चार्ज में कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा, कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा, यानी पहले भी चार्ज वही था और अब भी चार्ज वही है। ट्रांसफर होने की वजह से बस इनकी वैल्यू तो चेंज हुई है। कहने का मतलब क्या है, 2 + 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 5, वेरी सिंपल। एंड 1 + 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा। ये हम कह सकते हैं भाई 2 + 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 5। यानी ओवरऑल चार्ज जो है इनका वो तो कांस्टेंट है ना, तो इस वजह से काम करना होगा हम लोगों को। जहां पर हमने Q1 डैश लगाया है और जहां हमने Q2 डैश लगाया है तो वहां हम क्या लगा सकते हैं, Q1 + Q2, क्योंकि चार्ज क्या है यहाँ पर, कंजर्वेटिव यानी संरक्षित है। तब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू Q1 + Q2 अपॉन C1 + C2। तो यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि कॉमन है इन दोनों के अंदर, उसका एक फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू C1V1 + C2V2 अपॉन में क्या आ जाएगा, C1 + C2। तो इस तरीके से उभयनिष्ठ विभव यानी कॉमन विभव का हमको एक फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हो गया। अब फॉर्मूला तैयार हो जाने के बाद अगला पॉइंट हमारा क्या आएगा कि जब रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का हो चुका, when we completed redistribution of charges, तो redistribution होने के बाद चार्ज था कितना, amount of charge after redistribution, यानी आवेशों के पुनर्वितरण के बाद कितना चार्ज हमको मिला। तो इसको क्लियर करने के लिए पहले हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट बनेगा आज का। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ से हमारा सेकंड क्या आएगा, लिख देंगे हम यहाँ पर, बहुत आसानी से लिखेंगे, बहुत आराम से, चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये हमको देखना है इसके अंदर। यानी जब वितरण हो चुका, जब पुनर्वितरण हो गया ना, तब उस समय चार्ज कितना आया हम लोगों के पास, ये हमको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे फाइंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं भाई Q1 + Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश + Q2 डैश दे रखा है हम लोगों को। अब यहां पर ये जो Q1 डैश है ये क्या है, चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये भी क्या है हम लोगों के पास, चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। देन फॉर्मूला क्या बनेगा हम लोगों के पास, Q1 डैश इज इक्वल टू C1V। अब आप कहोगे सर वाई यू आर राइट अबाउट V, आपने यहाँ पर V क्यों लिख दिया भाई। मैंने आपसे क्या कहा, जैसे ही हम वायर कनेक्ट करते हैं दो कंडक्टर्स के बीच में, तो मैक्सिमम पोटेंशियल से चार्ज निकलेगा पॉजिटिव वाला, और कहां पहुंच जाएगा, कम वाले पोटेंशियल के पास पहुंच जाएगा। और कब तक चलती रहेगी ये प्रक्रिया, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव बराबर ना हो जाए। चलिए हो गया बराबर। अब देखते हैं आगे, Q2 डैश इज इक्वल टू C2V। इक्वेशन नंबर क्या तैयार हो गई हम लोगों के पास, सेकंड। अब वेरी सिंपल है भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड से, अदरवाइज यू कैन डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। सो फॉर्मूला Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू V से V कैंसिल, C1 अपॉन C2। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला इसमें तैयार हो गया है। गर्मी काफी है बट कोई बात नहीं। सो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू हो गया हम लोगों के पास C1 +
C2। अब इसके बाद आप एक काम कर सकते हैं, वो क्या, मैंने किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में प्रूफ कराया है, और अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जा करके देखें माय प्रीवियस वीडियो एट शारिक एपिक यूट्यूब चैनल। अब इसके बाद हम जानते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अगर वो स्फेरिकल है ना, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? लेट्स सी हियर। फॉर्मूला इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 and 4 pi epsilon naught R2. Now there is a very big question that how we can write R1 and R2. हमने R1 और R2 राइट डाउन कैसे कर लिया? अभी क्या रीजन है इसके राइट डाउन करने का? तो आते हैं थोड़ा बैक में, और बैक में आने के बाद ये जो हमारे कंडक्टर बने हुए हैं A एंड B, इनकी रेडियस हमें लेट करनी होगी। तो इसकी जो रेडियस है वो लेट कर ली हमने R1, इसकी रेडियस क्या करी हमने R2, इसकी रेडियस भी R1 और इसकी रेडियस भी क्या लेट करी R2, क्योंकि स्फेरिकल है भाई, गोलाकार है ना, तो गोलाकार की रेडियस क्या होती है R1 और R2 होती है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 आपस में हो जाएगा स्वतः कैंसिल, सेल्फ कैंसिल। देन फॉर्मूला क्या बनेगा हम लोगों का? Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। तो कभी कभार ये प्रूफ करने के लिए आ जाता है कि अगर किन्हीं भी दो स्फेरिकल कंडक्टर को किन्हीं वायर से कनेक्ट कर दिया गया, देन प्रूफ Q1 डैश अपॉन Q2 डैश हो सकता है। Q1 डैश Q2 डैश का है, या आपसे वो Q1 Q2 भी कह सकता है, इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ये फॉर्मूला आपसे प्रूफ करा सकता है। आप चाहो ना तो एक काम कर लियो, अगर न्यूमेरिकल के अंदर अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर कैपिटल R हो तो कैपिटल R लगा देना, और स्मॉल r हो तो यहाँ पर स्मॉल r लगा देना। इस तरीके से हमें अब ये मालूम पड़ गया कि रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के बाद कितना चार्ज हमको मिलेगा, इसके बारे में हमें पूरी नॉलेज अब हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कितना चार्ज वितरित हुआ, यानी क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन रीडिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स सी हियर कैसे हम इसको पॉसिबल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट सबने ले ही लिया होगा इसका। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, हमारा थर्ड पॉइंट कुछ इस तरीके से है, लिख देंगे हम यहां पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी आवेश के वितरण में जब ये प्रोसेस हो रही थी ना, तो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कितना चार्ज बटा, हम इस बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, जब मैंने वायर को कनेक्ट नहीं किया था उस समय चार्ज हम लोगों के पास कितना था? वो चार्ज था हम लोगों के पास Q1, और Q1 की वैल्यू कितनी थी हम लोगों के पास? C1 V1। लेकिन जैसे ही मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया, आफ्टर वी कनेक्ट दिस वायर वी गेट, हमने क्या प्राप्त किया? Q1 डैश, यानी आफ्टर कनेक्शन वी गेट Q1 डैश चार्ज। इतना चार्ज था, इतना हमको मिला, कितना हुआ खर्च, ये हमको फाइंड करना है। वेरी सिंपल, आपके पास 5 रुपीज थे, 5 रुपए थे, 5 रुपए में से 3 रुपए आपने लॉस कर दिए, उसकी टॉफी या बबल गम खा लिया, कितने रुपए बचे आपके? 2 रुपीज। देन वेरी सिंपल, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। सो Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q1 डैश। तो इस तरीके से हमारा यह फॉर्मूला तैयार हो गया, Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q डैश। अब यहां पर हम Q1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, और उसके बाद Q1 डैश की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। देखें किस तरीके से, Q इज इक्वल टू C1 V1 माइनस C1 V। अब क्वेश्चन ये आता है मैंने V क्यों लगाया? भाई जब आपने वायर से कनेक्ट कर दिया है ना कंडक्टर को, तो यहाँ तो V आपको लगाना पड़ेगा, और अदर कंडीशन में आपको C1 V1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। देन Q इज इक्वल टू हो गया हम लोगों के पास C1 V1 माइनस V। अब क्वेश्चन क्या आता है? अब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट कैपिटल V क्या है? व्हाट इज कैपिटल V? इट्स कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल, इट्स कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। अब इसके बाद यहां पर हम कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू तो मैंने यहां से क्लीन कर दी ना ऑलरेडी, तो कहां से आएगी? कोई बात नहीं, हम लोगों को याद है, राइट डाउन कर लेंगे अभी। Q इज इक्वल टू C1, और ये आया हमारे पास V1, और यहां वैल्यू क्या आएगी? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन, और क्या आ जाएगा हम लोगों के पास? C1 प्लस C2। तो इस तरीके से हमने ये वैल्यू यहां पर फाइंड करके
प्राप्त कर ली कि भाई इस तरीके से हमें वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। अब वैल्यू मिल जाने के बाद बहुत सिंपल सा है बॉस, यहाँ पर हमको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। स्पेस कम है इसलिए पुराने वाले डायग्राम को थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। अगर स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। देखें यहाँ पर, तो इसको मैं पहले क्लीन कर देता हूं। तो यहां मैंने पहले इसको क्लीन कर दिया ताकि बार बार मुझे इसको क्लीन ना करना पड़े। अब हम लेने वाले हैं इसका एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम लेने के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है देखते हैं। यहां पर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, हम यहां से स्टार्ट नहीं करने वाले, काफी नीचे हो जाएगा, ठीक है। देखें, लेट्स सी हियर, Q इज इक्वल टू आएगा हम लोगों के पास C1। हम लेते हैं इसका एलसीएम, इसका एलसीएम बनेगा हम लोगों के पास C1 प्लस C2। और जब भी हम एलसीएम लेंगे ना तो इनकी आपस में क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कर दो भाई, जब इतना काम किया है। देन लेट्स डू इट। लेट्स सी हियर, V1 एंड C1 प्लस C2 माइनस C1 V1। देखिए बहुत ही अच्छी बात है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट दिस माइनस कन्वर्ट दिस प्लस इनटू माइनस, यानी जो माइनस है ना वो प्लस को भी माइनस में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा, माइनस C1 V1 एंड माइनस C2 V2। तो इस तरीके से हमारा यह फॉर्मूला कन्वर्ट होकर यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हम एक काम करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो बी केयरफुल एंड गेट रेडी फॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। देन C1 ये हो जाएगा हमारे पास C1 V1 प्लस C2 V2। देखिए हमने V1 से इस ब्रैकेट के इन साइड में मल्टीप्लाई कर दी। नाउ माइनस C2 V2 माइनस और C1 V1, ठीक है। अब ये मत कहना बच्चों मुझसे कि सर आपने C1 V1 बाद में कर दिया, C2 V2 आपने पहले कर दिया। कोई बात नहीं, हम कभी भी कर सकते हैं भाई, आगे पीछे कर लो, देयर इज नथिंग इफेक्ट, ओके। एंड आफ्टर दैट इसके अपॉन में क्या आने वाला है, इसके अपॉन में आएगा हम लोगों के पास C1 प्लस C2। नाउ लेट्स सी वर्ड विल कैंसिल। हमारे पास क्या कैंसिल हो सकता है, चेक कर लेते हैं महाशय एक बार। C1 V1 कैंसिल एंड आफ्टर दैट Q इज इक्वल टू फॉर्मूला बचेगा हम लोगों के पास C1 और क्या बचा C2 V2 माइनस और क्या बचा हम लोगों के पास C2 V2। ये भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब ये कैंसिल हो जाएगा आपस में तब तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, और अगर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब 4/0 हो गया। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई पाठक जी, यहाँ पे दोबारा करना पड़ेगा। ना पॉज मत कर, मैं क्रॉप कर दूँगा वीडियो। हाँ मैं भी जो यहीं से कंटिन्यू कर लूँगा जहाँ से मैंने मिटाया ना, यहीं से कंटिन्यू कर लूँगा। वो दवाई लेने गए मम्मी की भी, क्या भी आ रहा हूँ मैं, ठीक है आ जाओ, चलो कोई बात नहीं है। गोड़ा भाग में थोड़ी गलती कर दी, बाकी सही था बिल्कुल। सो स्टूडेंट्स यहां पर हमने चार्ज फाइंड कर लिया इसका, Q इज इक्वल टू C1 V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। स्पेस थोड़ा यहाँ पर कम है तो मैंने इसको पहले बोर्ड को क्लीन कर दिया है, और क्लीन करने के बाद अब इसको यहाँ पर मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन इसका क्या बनेगा। Q इज इक्वल टू C1, देखिए ब्रैकेट क्या आएगा, V1 C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इस तरीके से हमने इसका एक सॉल्यूशन तैयार किया। नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन टू गेट आंसर दैट कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, ये हमको अब फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद Q इज इक्वल टू C1, पहले मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा C1 की V1 से, C1 V1 अब करें मल्टीप्लाई प्लस C2 V1 फिर करें मल्टीप्लाई माइनस C1 V1 फिर करें, और इस माइनस की वजह से ये जो हमारा प्लस है, देखिए मैंने छोटी सी एक ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि ठीक हो जाए। अभी जो माइनस है ना, दिस माइनस कन्वर्ट दिस प्लस इनटू माइनस, सो माइनस C2 V2 अपॉन में क्या आएगा इसके, चेक कर लेते हैं। अपॉन में इसके आ जाएगा C1 प्लस C2। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, बट हाउ C2 V2 एंड C2 V2 तो कैंसिल नहीं होने वाला बॉस, ये तो कैंसिल ही नहीं होगा, हमने गलत कैंसिल कर दिया। तो यहाँ हो गया C2 V2। अब देखते हैं, बी केयरफुल।
C1V1 ये हो गया हम लोगों के पास कैंसिल, एंड दिस इक्वेशन इज लेफ्ट। क्या हो गया फिर? Q इज इक्वल टू C1, तो C2V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द कॉमन इन दिस इक्वेशन। चेक कर सकते हैं कि इस इक्वेशन में कॉमन हम लोगों के पास क्या है। टेल मी व्हाट इज द कॉमन इन दिस इक्वेशन। सो C2 is common, so we can write down Q is equal to C1 C2 V1 minus V2 upon C1 plus C2। तो इस तरीके से हमारे पास ये मालूम पड़ गया कि चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है। अब स्टूडेंट्स, मैंने जो बात की थी ना आप लोगों से, ये बात की थी कि फर्स्ट वाले कंडक्टर से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। Now let's see, we can solve this equation that how much charge सेकेंड कंडक्टर पर पहुंचा, यानी हाउ मच चार्ज, कितनी क्वांटिटी चार्ज की सेकेंड वाले कंडक्टर पर आ गई। अब अगर हमें उसको फाइंड करना है तो इसके उल्टा करना पड़ेगा, और जब आप इसको उल्टा करोगे देन देखिए, ध्यान से देखना, ये जो बना हमारा क्या बना, A to B। ये क्या बना हमारा A to B। अगर हमें इसका उल्टा करना है B to A, देन व्हाट विल हैपन, तो हो जाएगा Q B to A इज इक्वल टू C1 C2, और यहां आ जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन C1 प्लस C2। तो आप देख सकते हैं यहां पर दोनों फॉर्मूले कॉमन है, और जब दोनों फॉर्मूले कॉमन है, कॉमन क्या चीज है, अगर हम A to B जा रहे हैं देन आपको यूज करना है V1 माइनस V2, और अगर आप जा रहे हो B to A तो आपको यूज करना है V2 माइनस V1। अब इस तरीके से इसका एक कॉमन फॉर्मूला हम तैयार कर सकते हैं, वो क्या, डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 C2 V1 डिफरेंस V2। डिफरेंस का सिंबल क्यों यूज करते हैं बॉस? डिफरेंस का सिंबल हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमको नहीं पता ना कि भाई V1 ग्रेटर देन और V2 इज ग्रेटर देन। सो अपॉन में क्या आ जाएगा इसके, C1 प्लस C2। सो इस तरीके से हमने ये फाइंड कर लिया दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब हम आने वाले हैं अपने सबसे खास टॉपिक, जो इसका लास्ट चरण होगा, लास्ट स्टेप होने वाला है, रीडिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी लॉस कितना होता है, एनर्जी लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए पहले इसको मुझे क्लीन करना होगा, क्लीन कर लेते हैं, और पानी वगैरह मिल जाए पीने के लिए तो अच्छा रहेगा, गर्मी थोड़ी काफ़ी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं और बोर्ड भी साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले बोर्ड साफ करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हो सकता है कि आप ये वीडियो जाड़ों में देख रहे हो तो आप ये ना सोचें कि वीडियो गर्मी की जाड़ों में कैसे आ गई। इट इज़ नॉट अ वेरी बिग क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले वाटर पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं। वैसे पानी पीने का जो सही तरीका है वो बैठ करके पीने का है, तो मैं पानी ज़रा बैठ के ही पी लेता हूँ। हो सकता है मैं थोड़ा गायब हो जाऊँ, कोई बात नहीं है, तो बैठ के पी लेते हैं पानी। तो वाटर पीने के बाद काफ़ी एनर्जेटिक फील होता है। थैंक यू फॉर वाटर। सो स्टार्ट करने से पहले इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको क्लीन किया, तो क्लीन करने के बाद हमारा लास्ट आ जाता है इस टॉपिक का एनर्जी लॉस। देखते हैं यहाँ पर कैसे कर सकते हैं हम इसको सॉल्व, क्या आइडिया लगा सकते हैं इसको सॉल्व करने में। पहले हम हेडिंग राइट डाउन कर लेते हैं, थोड़ा लॉन्ग होने वाला है। एनर्जी लॉस इन चार्ज, एनर्जी लॉस इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इसको हम कह सकते हैं आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास, यानी ऊर्जा हानि कितनी होने वाली है। फर्स्टली मैंने लेट किया था, मैंने आपको बताया था हमारे पास 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं जिनके लिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कितना है, C1 C2। चार्ज कितने हैं, Q1 Q2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, V1 V2। तो पहले विदाउट कनेक्शन हम इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने वाले। बट हाउ, लेट्स सी हियर। जैसे कि ये हमारे पास फर्स्ट स्फेयर है और ये हमारे पास सेकेंड स्फेयर है। इसका जो नेम है वो A है एंड द नेम ऑफ सेकेंड स्फेयर इज B।
इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C1, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस वैद्युत धारिता C2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2, चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2. So without connection of these conductors हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है. चलिए फाइंड कर लेते हैं, कोई कठिन कोई बहुत ही जबरदस्त वर्क नहीं है. तो U1 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड कंडक्टर. बट हाउ? लेट्स सी हियर अगेन. U2 इज इक्वल टू हाफ C2 V2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली है कंडक्टर ए के लिए और कंडक्टर बी के लिए. अब दोनों के लिए जब मैंने एनर्जी फाइंड कर ली, देन नाउ वी विल फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ दीज कंडक्टर्स विदाउट कनेक्टेड विद वायर. यानी जब हमने इनको तार से नहीं जोड़ा है तब इनकी कुल ऊर्जा कितनी होगी. देन U टोटल इज इक्वल टू यहां आएगा हमारे पास U1 प्लस U2. वेरी सिंपल. नाउ U टोटल इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड. इक्वेशन नंबर थर्ड. नाउ वी विल कनेक्ट दिस कंडक्टर विद ए वायर. बट हाउ? लेट्स सी हियर. हमने इन कंडक्टर्स को एक वायर के जरिए आपस में क्या करा? कनेक्ट कर दिया. देख सकते हैं आप यहां पर. तब क्या होगा? इनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C1 है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C2 है. ये कंडक्टर आपका A है और ये वाला कंडक्टर आपका B है. सो फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज कंडक्टर्स. बट हाउ? लेट्स सी. U1 डैश इज इक्वल टू हाफ C1V स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4. सिमिलरली U2 डैश इज इक्वल टू हाफ C2V square, equation number 5. Now we will find total electric potential energy after connection with a wire. जब हमने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया तो हम इसकी फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो हम इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 5 को आपस में ऐड कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं. तो कैसे करेंगे देखते हैं. यहां पर यहां आ जाएगा आप लोगों के पास U टोटल डैश इज इक्वल टू U1 डैश प्लस U2 डैश. देखिए जब मैंने वायर कनेक्ट नहीं किया है ना तो U1 U2 U टोटल लेट किया है, और जब मैंने वायर लगा दिया देन U1 डैश U2 डैश और U टोटल डैश का यूज किया है. सो लेट्स सी हियर. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ U1 डैश एंड U2 डैश इन इक्वेशन अपर इक्वेशन. ओके, तो U डैश टोटल इज इक्वल टू हाफ क्या आएगा? C1V स्क्वायर, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर. अब इसमें से आप चाहे तो यहां से V कॉमन ले सकते हैं और चाहे तो यहां से हाफ भी कॉमन ले सकते हैं, बट वी विल नॉट डू दिस थिंग हियर. हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कॉमन लेंगे आफ्टर दैट, बाद में लेंगे सबसे लास्ट में. क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो सॉल्व करने के लिए हम एंड का इंतजार करते हैं, ना कि स्टार्टिंग में सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं. इट इज नॉट मैथमेटिक्स, इट्स फिजिक्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. अब आप मुझे बताएं, क्या हमारे पास 2 कंडक्टर्स थे, हमने इनको वायर से कनेक्ट नहीं किया था, तब इनकी टोटल एनर्जी क्वेश्चन नंबर 3 हमको मिल गई थी. उसके बाद मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया था इन कंडक्टर्स को, तब हमारी एनर्जी क्वेश्चन नंबर 6 मिल गई थी. अब आप मुझको बताओ कि इन दोनों में से कौन सी एनर्जी ज्यादा है, मैक्सिमम है. व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम? इनमें से कौन सी एनर्जी ज्यादा है? क्या इक्वेशन नंबर 3 इज ग्रेटर देन, और क्या इक्वेशन नंबर 6 इज ग्रेटर देन? बताएं क्या हो सकता है. तो मैं आपको इसका एक बहुत आसान सा सॉल्यूशन बता देता हूं. जब हमने यहां पर वायर कनेक्ट नहीं किया था तब इन कंडक्टर्स में चार्ज का ट्रांसफर नहीं हुआ था. इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर चार्ज, क्योंकि इनकी डिस्टेंस इतनी रखी गई है कि यहां पर इंडक्शन तक की प्रोसेस ना हो पाए, प्रेरण की क्रिया भी ना हो पाए, जिससे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सके यहां पर. और जब ऐसा नहीं होगा तो हीटिंग इफेक्ट में इन कंडक्टर्स की एनर्जी लॉस नहीं होने वाली. बट जैसे ही हमने इस वायर से कनेक्ट किया, चार्ज का ट्रांसफर होगा मैक्सिमम पोटेंशियल से मिनिमम पोटेंशियल की डायरेक्शन में. और कब तक होगा? जब तक कि दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए. और इस दौरान जब वायर से चार्ज क्रॉस हो रहा होगा ना तो ये वायर हीट हो जाएगा. क्या होगा? वायर हीट.
हीट मीन्स गर्म हो जाएगा, और एनर्जी का थोड़ा बहुत लॉस होगा। किस चीज के अंदर लॉस होगा? इस वायर के अंदर, वायर में हीट के फॉर्म में हो जाएगा। अब हमको यही फाइंड करना है कि जो एनर्जी लॉस हो गई इसकी वैल्यू थी कितनी। ध्यान देना बच्चों, स्टूडेंट्स, इतनी एनर्जी हमारे पास थी जब लॉस नहीं हुआ था, और इतनी एनर्जी कब है हमारे पास? जब लॉस हो चुका है। तो कितनी एनर्जी लॉस हुई, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल एनर्जी में से जो हमारी शेष बची हुई एनर्जी है, जो हमारी लास्ट एनर्जी है, उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर सी बात है भाई। हम लोगों के पास 10 रुपीज थे, हम लोगों के पास 8 रुपीज बचे। अब बताओ हमें कितने का लॉस हुआ? 2 रुपीज, 3 रुपीज और 4 रुपीज। तो आप बताएंगे 2 रुपीज का हमें इसमें लॉस हो गया। तो कहने का मतलब हमको इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 6 क्या करनी है? सब्सट्रैक्ट कर देनी है। कैसे करेंगे? लेट्स सी हियर। लिखेंगे यहां पर सब्सट्रैक्ट, यहां आ जाएगा हमारे पास सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 माइनस 6। इन इक्वेशन नंबर 3 से 6 को सब्सट्रैक्ट करने पर राइट डाउन द इक्वेशंस। कैसे करेंगे भाई? डेल्टा यू इज इक्वल टू आएगा हम लोगों के पास यूटी माइनस यूटी डैश। नाउ द वैल्यू ऑफ यूटी 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 हियर इन इक्वेशन 3 राइट डाउन। डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ C1 V1 square. Let's see here, half C1 V1 square. Now plus half C2 V2 square. Okay. Now write down the equation number 6. But how? Let's see here. Minus half C1 V square and be careful, यह माइनस है तो यह हमने छोटी सी एक ब्रैकेट इंक्लूड कर दी। माइनस हाफ C1 V स्क्वायर एंड प्लस हाफ C2 V स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब वहां स्पेस तो है नहीं, क्लियर हमको दिखेगा नहीं, तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं साइड में, ठीक है, क्योंकि इन इक्वेशन का यूज हम नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको थोड़ा सा क्लीन किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ किस तरीके से हम क्लीन कर रहे हैं इसको। तो मैंने यहां तक इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया है। अब हम कोशिश करेंगे इसको पूरा यहां तक सॉल्व करने की। अगर मैं बोर्ड के दायरे से बाहर चले जाऊं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपको टॉपिक बिल्कुल समझ में आना चाहिए, कॉपी बिल्कुल क्लियर दिखाई देना चाहिए। ओके, तो हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली बात, हम माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हम लोगों का? फॉर्मूला बनेगा, यहां से स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले को। डेल्टा यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला बन जाएगा हम लोगों के पास, हाफ हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ हो जाएगा C2 V2 स्क्वायर एंड क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा हम लोगों के पास C1 V स्क्वायर, बिकॉज ये माइनस इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा एंड ये प्लस भी क्या हो जाएगा? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? लेट्स सी हियर। माइनस हो जाएगा हाफ C2 V स्क्वायर। तो इस तरीके से इन्हें आपस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब चेक करते हैं कि इसमें कॉमन क्या है। मैं इसको क्लीन कर देता हूं यहां से, ठीक है। अब देखें यहां पर कॉमन क्या चीज है? यहां पर हमारे पास हाफ कॉमन है, तो हम हाफ को कॉमन ले लेते हैं पहले यहां पर। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ कॉमन आ गया हम लोगों के पास। अब फॉर्मूला क्या बचने वाला है? फॉर्मूला बचेगा हम लोगों के पास C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, और यहां आ जाएगा आपके पास माइनस C1 V स्क्वायर। अब एक काम और कर सकते हैं, यहां से आप चाहे ना तो V कॉमन ले सकते हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहां से हम V को कॉमन ले लेते हैं। कहां से लेंगे V कॉमन? देखिए आप ध्यान से, इन दोनों में कॉमन क्या है? V यहां से कॉमन है, तो इसको आउट कर लो। यहां से कितना हो जाएगा हम लोगों के पास? ये हो जाएगा V स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, देन C1 प्लस C2 ब्रैकेट हमारे पास हो गई क्लोज्ड। बी केयरफुल स्टूडेंट, क्योंकि हमने पहले क्या किया, इस माइनस से इन प्लस को हमने क्या कर दिया? माइनस में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद इन 4 स्टेप में से हमने हाफ क्या किया? कॉमन ले लिया। हाफ कॉमन लेने के बाद C1 V1 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर, और यहां से क्या हो गया? V स्क्वायर भी कॉमन आ गया। तो फॉर्मूला क्या बचेगा हम लोगों के पास? ये माइनस क्या हो गया? प्लस, ये माइनस क्या हो गया? प्लस, देन C1 प्लस C2 बन जाएगा हम लोगों के पास। जब ये फॉर्मूला तैयार हो गया तो हम चलते हैं प्रीवियस की यादों में, कुछ इसी लेक्चर की यादों में। उभयनिष्ठ विभव कॉमन पोटेंशियल का मैंने एक फॉर्मूला आपको प्रूफ कराया था। क्या था वो फॉर्मूला? लेट्स सी हियर। V is equal to C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. Now we will substitute the value of V in upper equation. ठीक है, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं।
और इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं पहले हम इस वैल्यू को, और इसको मैं क्लीन कर देता हूं पूरे का पूरा। ठीक है, अब इसको क्लीन कर देने के बाद हम एक काम करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम कैसे करेंगे, डेल्टा u इज इक्वल टू हाफ, यहां आएगा आपके पास c1 v1 का स्क्वायर प्लस c2 v2 का स्क्वायर। वेरी सिंपल। एंड आफ्टर दैट यहां क्या आने वाला है, C1 और क्या आने वाला है, V1 और प्लस C2 V2 अपॉन क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, और यहां पर ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब ब्रैकेट क्लोज्ड हो जाने के बाद हम लोगों को क्या करना है, इनको आपस में कैंसिल करना है। अब आपस में कैंसिल कैसे करेंगे, लेट्स सी हियर, डेल्टा u इज इक्वल टू हाफ, ये हो गया C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर माइनस अगेन C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। दोनों का होल स्क्वायर को हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनटू C1 प्लस C2 ब्रैकेट क्लोज्ड। यहां से क्या होगा आपस में, ये हो जाएगा कैंसिल, और कैंसिल हो जाने के बाद हम लोगों का फॉर्मूला क्या बनेगा, लेट्स सी हियर क्या बनने वाला है, डेल्टा u इज इक्वल टू हाफ, और फॉर्मूला क्या बनेगा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होगा इसके बाद, माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर एंड आफ्टर दैट C1 प्लस C2। काफी लेंथी क्वेश्चन है बट मैथमेटिकल तरीके से आसानी से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से, अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो पहले हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेने के लिए इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई हमें इस पूरे स्टेप से करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टिपिकल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन को। तो क्या बनेगा हम लोगों के पास, यहां मैं एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। तो क्या बनेगा, डेल्टा u इज इक्वल टू हाफ, और सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, C1 V1 स्क्वायर प्लस और क्या आएगा हमारे पास, C2 V2 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर। आ जाने के बाद इस पूरे की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, C1 प्लस C2 से करनी पड़ेगी। चलिए कर देते हैं यहाँ पर। क्या ये बोर्ड से आउट तो नहीं हो रहा है, अभी तो इन है हमारे पास, बिल्कुल ठीक बताया टेक्निकल टीम ने। C1 प्लस C2 हो गया, और C1 प्लस C2 हो जाने के बाद अगला स्टेप हम आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये बोर्ड से आउट हो रहा है। अब हम नीचे लेके आ जाते हैं इसको, और नीचे क्या हम लोगों के पास, माइनस, हमारे पास है माइनस। देखिए इसके बाद स्टेप यहां आ गया, यह क्या है हमारे पास, माइनस, और क्या होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से बिल्कुल, ठीक है, कॉमन हो गया। और इस पूरे के अपॉन में क्या आएगा, इस पूरे के अपॉन में आएगा C1 प्लस C2। अब हमें इस स्टेप को सॉल्व करना है। चलिए लेट्स सी हियर, यहां आएगा हम लोगों के पास हाफ, और हाफ आ जाने के बाद पहले हम C1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के अंदर। कैसे करेंगे चेक करते हैं। C1 की मल्टीप्लाई इससे करें तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इससे करें प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर, राइट। एंड आफ्टर दैट अब क्या आएगा हम लोगों के पास, प्लस, स्पेस वहां नहीं है तो वही यहां के अलावा इसको यहां लिख देता हूं नीचे। ध्यान देना भाई, कंफ्यूज होने वाले बच्चों कोई बात नहीं है, यहां स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां राइट डाउन कर रहा हूं। मैंने C1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दी और इसमें मल्टीप्लाई कर दी। अब इसके बाद हम करने वाले हैं C2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, C1 C2 V1 का स्क्वायर। अब करने वाले यहां मल्टीप्लाई प्लस C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक ना हो जाए। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर, C2 C1 V1 स्क्वायर और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ये तैयार हो गया हमारा यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद यहां आएगा हम लोगों के पास क्या आएगा, माइनस। अब माइनस आ जाने के बाद स्पेस थोड़ा कम है बट घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नीचे स्टेप पर राइट डाउन कर दूंगा इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं। यहां पर हम देखें, यहां पर a स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन फॉर्मूले के बाहर आउटसाइड में क्या है, माइनस, तो प्लस क्या होगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा, माइनस a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab। सो करते हैं यहां पर हम, कैसे हो जाएगा माइनस, इसके बाद क्या आएगा माइनस, तो ये आएगा c2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर, बी केयरफुल, एंड आफ्टर दैट माइनस का 2ab। सो राइट डाउन हियर 2ab 2, ये क्या है हमारा a, ये क्या है हमारा a, और ये क्या है हमारा b, c2 v2, और यहां क्या हमारी ब्रैकेट हो गई क्लोज्ड, और पूरे के अपॉन में क्या आएगा हम लोगों के पास c1 प्लस c2। सर ये तो बहुत लंबी क्वेश्चन हो गई, हम कैसे करेंगे इसको सर, हाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन, बट इट वेरी सिंपल, हाउ, लेट्स सी। देखिए सबसे पहले हम ढूंढते हैं यहां पर मित्रों को कि हमारे दोस्त कौन कौन है। ये रहा हमारा पहला फ्रेंड c1 v1 स्क्वायर c2 v2 स्क्वायर। अब एक फ्रेंड और छुपा हुआ है कहीं ना कहीं, ढूंढो पता लगाओ कहां है हमारा दूसरा वाला दोस्त, तो ये रहा हमारा सेकंड फ्रेंड। देखिए बहुत ही खतरनाक फ्रेंड था हमारा जो हमको मिल चुका है। अब बाकी जितने बचे इनमें से कोई भी फ्रेंड नहीं है, बट कोई भी एनिमी भी नहीं है। अब जो भी स्टेप बचे हैं इनको हमें राइट डाउन करना है। राइट डाउन के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। तो जिन लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, सो मैं इसको क्लीन कर देता हूं पहले। तो यहां इसको क्लीन कर देने के बाद, यहां जब क्लीन करेंगे तो स्केच लेंगे अपना, पहले स्केच चेक कर लेते हैं थोड़ा सही चल रहा है नहीं चल रहा है स्केच। अरे बड़ा दमदार स्केच चल रहा है भाई, यूज करके देखते हैं आज इसका। तो क्या बनेगा हमारे पास डेल्टा यू, बहुत बढ़िया स्केच है। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या बचा हम लोगों के पास 1/2, और क्या आएगा हम लोगों के पास c1 c2 v2 का स्क्वायर। क्या है हम लोगों के पास c1 c2 v2 का स्क्वायर। फिर क्या है हम लोगों के पास c1 c2 v1 का स्क्वायर। और फिर लास्ट में एटलीस्ट हम लोगों के पास क्या बचा, इसका एक और अननोन फ्रेंड जिसका नाम ही नहीं पता हम लोगों को, माइनस कितना आएगा 2। देखो जो एक जैसे हैं उनको एक साथ लिख लो, 2 c1 c2 v1 v2, राइट डाउन है 2 c1 c2 v1 v2 ब्रैकेट क्लोज्ड। अपॉन में क्या आ गया, इसके अपॉन में आ गया c1 प्लस c2। अब इसके बाद चेक करते हैं इसमें कॉमन क्या है। तो क्या कॉमन है इसके अंदर, डेल्टा u इज इक्वल टू हाफ। यहां पर क्या आ गया हम लोगों के पास हाफ। हाफ आ जाने के बाद c1 c2 आया कॉमन। भाई कैसे कॉमन आया, ये देखो कॉमन, ये देखो कॉमन, ये देखो कॉमन। तो ये सारे के सारे स्टेप इसमें से क्या आ गए, कॉमन आ गए। आ रहा है इसका एंड, तो देखते हैं क्या बचा इसके अंदर। लेट्स सी हियर, v2 का स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 अपॉन c1 प्लस c2। अब आप बताएं मुझको ये किस चीज का फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स का है, तो बताएं किस चीज का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बनेगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं क्या, ये हमारा v1 माइनस v2 का फॉर्मूला बनेगा। किसका बनेगा, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2। तो लेट्स सी हियर, हाफ c1 c2 ओके, एंड v1 माइनस v2 होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2। तो in the end we got the formula. What kind of formula? Energy loss in charge distribution. Delta U is equal to half c1 c2 bracket v1 minus v2 whole square upon c1 plus c2। तो यहाँ ये बात तो क्लियर है कि अगर हमने किन्हीं भी दो कंडक्टर्स को वायर से कनेक्ट कर दिया ना, तो एनर्जी का लॉस जो होगा उस वायर के हीट होने पर होगा। यानी जब वायर हीट होगा तो एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो इस टॉपिक में मैंने आपको आज क्या क्या क्लियर किया कि अगर हम किन्हीं दो कंडक्टर्स को वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज कंजर्वेशन यानी आवेश संरक्षण का नियम लागू हो जाता है। कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। जब दो कंडक्टर को वायर से कनेक्ट कर देते हैं तब रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद यानी चार्ज के पुनर्वितरण के बाद कितना चार्ज हमको मिलेगा, इसके बारे में मैंने आपको बताया। चार्ज और किसी स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस में रिलेशन क्या होता है, ये भी मैंने आपको यहां पर क्लियर किया था। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ,
उसकी क्वांटिटी हाउ वी विल फाइंड, ये भी मैंने आपको क्लियर कराया था। और एटलीस्ट आपका हमारा सबका दुलारा टॉपिक मैंने कराया था एनर्जी लॉस इन चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिसका फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया, डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C1 C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं देन गो एंड वॉच माय प्रीवियस लेक्चर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अदर इन कार्ड्स इन अपसाइड। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल शारिक एपिक।